भाजपा ने दिया जिले भर में धरना। 2021 के 5 राज्यों के आम चुनाव के तुरंत बाद ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बर्बरता की पराकाष्ठा कर दी। भाजपा सैकड़ों कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। विद्यार्थी परिषद और हमारे अन्य आनुषंगिक संगठनों के कार्यालय जलाए जा रहे हैं। महिलाओं और बालिकाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। इसी निंदनीय घटनाक्रम के विरोध में भाजपा प्रदेश संगठन के निर्देशानुसार टीकमगढ़ जिले के समस्त 13 मंडल केंद्रों पर एक दिवसीय धरना आयोजित किया गया। जिला मुख्यालय के धरने में उपस्थित रहे भाजपा जिलाध्यक्ष अमित रोना ने कहा कि चुनाव एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रिया है। यह शत्रुता और प्रतिशोध के लिए नहीं होना चाहिए। जैसे भाजपा ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म कर अमन चैन कायम किया है, जैसे राम मंदिर राम जन्मभूमि विवाद का हल किया गया, जैसे 3 तलाक जैसी कुरीतियां दूर की गईं, जैसे आतंकी मुल्क पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर नैतिकता का पाठ पढ़ाया गया, वैसे यदि चाहें पलक झपकते बंगाल में हो रही अमानवीयता और अत्याचारों को खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम लोकतंत्र के पुजारी हैं, संविधान के अनुयायी हैं। इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय से आग्रह करते हैं कि बंगाल में सुशासन और मजबूरों की सुरक्षा हेतु राष्ट्रपति शासन लगाने की कृपा करें। मुख्यालय पर यह धरना नगर मंडल कार्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल के तहत किया गया, जिसमें निर्धारित अधिकतम 20 लोगों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला उपाध्यक्ष मनोज देवलिया ने किया। धरने में प्रमुख रूप से महामंत्री अभिषेक खरे, मुन्ना साहू, प्रफुल्ल द्विवेदी, शैलेंद्र अवस्थी, जीतू सेन, रोहित खटीक, रमेश प्रजापति, प्रकाश यादव सहित कुल 20 लोग उपस्थित रहे। अंत्योदय और एकात्म मानववाद के विचार को लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन बंगाल के क्रूरतम शासक बंगाल की क्रूरतम शासक जो है महिला ममता बनर्जी, विगत 1 वर्ष में हम सबको मालूम होगा 150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या, निर्मम हत्याएं हुई। 4000 से अधिक लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घायल हुए। किसी के हाथ पैर तोड़े गए, किसी को कुल्हाड़ी मारी गई, किसी को तरह तरह से घायल किया गया। हमारे परिवार के कार्यकर्ताओं के परिवारजनों के जो माताएं बहनें, उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुए, रोडों पर बलात्कार हुए। हम सबने अभी 2 तारीख को ही देखा होगा, नंदीग्राम से जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हमारे जो विधायक बने हैं, वो अपने अमले के साथ गिनती कराने के बाद जब बाहर निकल रहे थे तो उनके ऊपर पथराव किया। पुलिस के सामने पथराव हो रहा है और उनको इस बात में कोई शर्म नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी खुशी जाहिर करते हुए यदि कहीं रैली निकालते हैं और रास्ते में कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथवा कर्मचारी संगठनों के कोई कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, विद्यार्थी परिषद, इन कार्यकर्ताओं की दुकानें यदि रास्ते में पड़ी तो उनको सामूहिक रूप से लूटा जा रहा है। और ये घटनाएं 2 तारीख के बाद लगातार दिन रात चल रही हैं। पिछले 2 दिनों में 12-13 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। 2 महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हुआ। एक तो लगभग 10-12 वर्ष की बच्ची के साथ, जो हमारे परिवार के कार्यकर्ता परिवार की बहन है, उसके साथ, उसका क्या दोष, गैंगरेप होता है उसके साथ। पिछले 1 वर्ष से जिन 150 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, क्या वो मनुष्य नहीं है? क्या एक भारत के नागरिक नहीं है? क्या उनका कोई नागरिक अधिकार नहीं है? उस समय भी मांग की गई थी कि ऐसी सरकार को हटाया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आज सरकार नहीं है, लेकिन इसके बाद भी हम 12 करोड़ कार्यकर्ता ये मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदय से, महामहिम राज्यपाल महोदय से, अति शीघ्र ऐसे शासन को आने से रोका जाए, उनकी शपथ भी रोकी जाए और वहां पर अति शीघ्र राष्ट्रपति शासन लागू हो। ये बंगाल का केवल बंगाल की बात नहीं है, ये पूरे समूचे भारत की बात है। अभी जैसे बताया था, बंगाल को बांग्लादेश बनाने का एक षड्यंत्र चल रहा है। लगभग 28%
मुस्लिम आबादी जहां हो गई हो, तृणमूल कांग्रेस के लगभग 45 विधायक मुस्लिम जाति से वहां आए हैं, जीत कर आए हैं, तो कितने लोगों को टिकट मिली होगी हम सोच सकते हैं। ये तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? ये बंगाल को बांग्लादेश बनाने की एक सोची समझी साजिश नहीं है तो क्या है? मैं उन सभी दिवंगत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की आत्मा को शांति प्रदान हो, भगवान अपने चरणों में स्थान दे, ऐसा विनम्रता पूर्वक टीकमगढ़ जिला भारतीय जनता पार्टी की ओर से भगवान से प्रार्थना करता हूं। उनके परिवारजनों पे जो बड़ी विपत्तियां आई हैं और अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं, उन परिवारजनों को भी संबल प्रदान करे भगवान। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जेपी नड्डा जी वहां पहुंच चुके हैं, उन परिवारजनों में जाके मिल रहे हैं, उनके भी आंसू झरझर आ रहे हैं। उन्होंने खुद अपने हाथ से 130 कार्यकर्ताओं के पिंडदान किए। सोचिए, भारत के 18 राज्यों में या तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी अथवा अन्य सहयोगी दलों के माध्यम से जिसकी सत्ता हो, केंद्र पर जिसकी सत्ता हो, जिसका जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ऐसी नृशंस हत्याएं और अत्याचार अनाचार उनके कार्यालयों में, हमारे पार्टी के कार्यालयों को दिन दहाड़े जलाया गया। चुने हुए जनप्रतिनिधियों की जान माल की हानि की जा रही है। एक ही कारण है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारे नेता अनुशासन प्रिय और लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं। दूसरा और कोई कारण नहीं। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी सोच लेगी, उसको तृणमूल कांग्रेस तो एक बहुत छोटी बात है, एक राज्य की पार्टी है। जो चाहा है देश हित में, हमने वो करके दिखाया है। चाहे जम्मू कश्मीर